हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में। तो आज हम पिछले सप्ताह 23 जून से लेकर के 29 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान या फिर बांग्लादेश? तो इसका सही ऑप्शन है डी, बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बांग्लादेश के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद घोषणा किया कि भारत चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर असम? तो इसका सही ऑप्शन है बी, उत्तर प्रदेश में लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये गिद्ध एशियन किंग कल्चर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। ओके, और इस प्रजाति की जो गिद्ध हैं 2007 से, कब से? 2007 से अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में सूचीबद्ध थे। किसमें? लाल सूची में सूचीबद्ध हैं। और ये लाल सिर वाले गिद्धों के लिए जो केंद्र स्थापित किया जाएगा, इसका नाम होगा जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। क्या होगा? जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है? गिरिराज सिंह, भर्तृहरि महताब, राजनाथ सिंह या फिर भूपेंद्र यादव? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, भर्तृहरि महताब। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख कौन होंगे? एनएस राजा सुब्रमणी, उपेंद्र द्विवेदी, बीएस राजू या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एनएस राजा सुब्रमणी। और ये जो है एनएस राजा सुब्रमणी उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। किसका लेंगे? उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। तो भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख कौन होंगे? एनएस राजा सुब्रमणी। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत किस देश में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश, जापान? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। और बांग्लादेश में ये वाणिज्य दूतावास कहाँ खोला जाएगा? रंगपुर में। ओके, और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? शेख हसीना जी हैं। कौन है? शेख हसीना जी। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? राजनाथ सिंह को, अमित शाह को, जगत प्रकाश नड्डा को या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जगत प्रकाश नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन किया है? लद्दाख, असम, मणिपुर या फिर लक्षद्वीप? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लद्दाख। तिब्बती बौद्ध धर्म का जश्न मनाने वाला हेमिस महोत्सव, कौन सा? हेमिस महोत्सव भारत के लद्दाख में हर साल मनाया जाता है। हेमिस महोत्सव एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, हेमिस तेसचू। हेमिस तेसचू के नाम से जाना जाने वाला यह उत्सव गुरु पद्म संभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसके? पद्म संभव की जयंती में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित गार्नेट क्या है? एक गहरा लाल खनिज, एआई मॉडल, आक्रामक खरपतवार या फिर एक प्रकार का विटामिन? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक गहरा लाल खनिज है। गार्नेट एक गहरा लाल खनिज है। हाल ही में शोध से पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया की गुलाबी गार्नेट रेत अंटार्कटिक पहाड़ों से उत्पन्न हुई है। उच्च तापमान की स्थितियों में बनने वाला गहरा लाल खनिज गार्नेट लहरों के कटाव के कारण समुद्र तट की रेत में दुर्लभ है। रूपांतरित और आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाले गार्नेट अक्सर अपारदर्शी से लेकर पारभासी होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दुनिया के लगभग आधे गार्नेट का उत्पादन करता है, जिसका उपयोग अपघर्षक, पीसने वाले पहियों और सजावटी अनुप्रयोगों में किया जाता है। गार्नेट युक्त रेत में आमतौर पर एपिडोट और मैग्नेटाइट भी होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, जम्मू कश्मीर ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन किसने किया है?
नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह ने, मनोज सिन्हा ने या फिर नरेंद्र नाथ वोहरा ने? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन किया है, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, पुरुष और महिला भारतीय हॉकी टीमों सीनियर और जूनियर के लिए 2036 तक किस राज्य सरकार ने स्पॉन्सरशिप करने का फैसला किया है? उड़ीसा ने, मणिपुर, पश्चिम बंगाल या फिर हरियाणा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उड़ीसा। तो पुरुष और महिला भारतीय हॉकी टीमों के लिए 2036 तक उड़ीसा राज्य सरकार ने स्पॉन्सरशिप करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, किस राज्य के सभी 55 जिलों में 1 जुलाई से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया जाएगा? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के सभी 55 जिलों में 1 जुलाई से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? एक साथ एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए, चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं, एक साथ एक बेहतर दुनिया के लिए या फिर आगे बढ़ना भावना से एकजुट? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं, यानी कि लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। और 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस में आयोजित किया जाएगा। कहां पे आयोजित किया जाएगा? पेरिस में आयोजित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 जून को मनाया जाता है। कब? 23 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मैसूर, शिलांग, जोधपुर या फिर पोखरण? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जोधपुर में। भारतीय वायुसेना की युद्धाभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन जोधपुर में किया जाएगा। ओके, वायुसेना के मुताबिक 2 चरणों के इस अभ्यास की शुरुआत दक्षिण भारत के एयरबेस से होगी। इसके बाद अगस्त के मध्य से सितंबर के मध्य यह अभ्यास जोधपुर में होगा। युद्धाभ्यास में स्पेन और यूएई समेत 12 देशों को बुलाया गया है। कितने देशों को? 12 देशों को। क्वाड देश अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अलावा यूरोप की 3 बड़ी वायुसेनाओं ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के फाइटर जेट भी अभ्यास में हिस्सेदारी करेंगे। ओके, तो तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जोधपुर में किया जाएगा। और कितने देश लगभग शामिल होंगे? 12 देश शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया है? जेपी नड्डा ने, गिरिराज सिंह ने, राजीव प्रताप रूडी ने या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया है। यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, कौन? जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया है। और इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है बच्चों को होने वाले डायरिया के कारण होने वाली मौत की संख्या को कम करते हुए शून्य बाल मृत्यु दर तक पहुंचना है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है? विश्व बैंक ने, यूएनसीटीएडी, नीति आयोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यूएनसीटीएडी। विश्व निवेश रिपोर्ट यूएनसीटीएडी जारी करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और यूएनसीटीएडी के सदस्य देश कितने हैं? 195 सदस्य देश हैं। ओके, अब हम इस रिपोर्ट की कुछ बातें देख लेते हैं। 2023 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई में मामूली रूप से 2% की कमी आई है। कितने प्रतिशत की कमी आई है? 2% की कमी आई है। और दूसरा पॉइंट है, विकासशील देशों में एफडीआई प्रवाह 7% से घट करके 867 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है, जिसका मुख्य कारण विकासशील एशिया में 8% की कमी है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी यानी WCC यानी विश्व शिल्प शहर का टैग प्रदान किया है? श्रीनगर को, लखनऊ को, उदयपुर को या फिर पटना को? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया गया है। विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है श्रीनगर। इससे पहले जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर अन्य 3 भारतीय शहर हैं जिन्हें पहले विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता दी जा चुकी है।
श्रीनगर शहर को शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के हिस्से के रूप में एक रचनात्मक शहर नामित किया गया था। कागज की लुगदी, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, कालीन, सोजनी, कढ़ाई और पश्मीना और कानी साल श्रीनगर के कुछ शिल्प हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? यूएई, तंजानिया, उज्बेकिस्तान या फिर आर्मेनिया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, तंजानिया। नेट्रॉन झील तंजानिया देश में स्थित है। हाल ही में नेट्रॉन झील पर राजहंसों की आबादी लगातार घट रही है। इसके पीछे प्रतिकूल मौसम और अतिक्रमण को कारण बताया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, चीनी सेक्टर के वैश्विक कार्यक्रम ISO परिषद बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत, बांग्लादेश, चीन या फिर ब्राजील? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भारत। ISO परिषद बैठक यानी कि इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की मेजबानी भारत देश कर रहा है। कौन कर रहा है? भारत देश कर रहा है। और इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों के रूप में लगभग 85 देश हैं। कितने देश हैं? 85 देश हैं जो दुनिया में लगभग 90% चीनी उत्पादन करते हैं। कितने प्रतिशत? 90% चीनी उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, केरल के किस शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? साहित्य का शहर किसे घोषित किया गया है? तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोझिकोड या फिर कन्नूर? जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कोझिकोड। केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है। यूनेस्को द्वारा विश्व भर में कुल 55 शहरों को विभिन्न श्रेणियों में नामित किया गया है। कितने शहरों को? 55 शहरों को। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को संगीत के शहर के रूप में पहचाना गया है। किस शहर को? ग्वालियर शहर को संगीत के रूप में पहचाना गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले पंडित कौन हैं जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित, पंडित रमाकांत दुबे, पंडित श्याम सुंदर दीक्षित या फिर पंडित दयाराम द्विवेदी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित हैं जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है? 22 जून को, 23 जून को, 26 जून को या फिर 21 जून को? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 22 जून को दुनिया भर में विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। 22 जून को हर वर्ष विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, 23 जून को या फिर 22 जून को या फिर 24 जून को? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या रही? वैश्विक चुनौतियों के बीच नवाचार को बढ़ावा देना, एक सार्वजनिक क्षेत्र का दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में FDI में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 28%, 32%, 43% या फिर 48%? जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 43%। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में FDI में 43% की गिरावट आई है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाल ही में किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध चौथी सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है? जापान, अमेरिका, UAE या फिर चीन? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। UAE के पास मोतियों के लिए प्रसिद्ध चौथी सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? के सुरेश, ओम बिरला, जगन मोहन रेड्डी या फिर JP नड्डा को? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ओम बिरला। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला जी को चुना गया है। ओम बिरला को एक बार फिर लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए NDA उम्मीदवार ओम बिरला के खिलाफ अपने उम्मीदवार के सुरेश को मैदान पे उतारा था। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं। वह दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाने वाले छठे स्पीकर हैं। कौन से? छठे स्पीकर हैं जिन्हें दूसरी बार चुना गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 20, 25, 27 या फिर 29? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 29। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं। और ब्रिक्स गेम 2024 कहाँ आयोजित किया गया था?
तो ये रूस के कजान में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? रूस के कजान में। तो ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने 3 स्वर्ण के और 6 सिल्वर, 20 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीते हैं। मेजबान रूस 266 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में टॉप पर रहा है। बेलारूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात या फिर हरियाणा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गुजरात। तो गुजरात के गांधीनगर जिले में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जहां पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा भी उपस्थित थी। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर में वृक्षारोपण का कितना लक्ष्य रखा है? 4.0 करोड़, 4.5 करोड़, 5 करोड़ या फिर 5.5 करोड़? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 4.5 करोड़। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर में वृक्षारोपण का 4.5 करोड़ लक्ष्य रखा है। और वहीं पिछले वर्ष एनसीआर में लगभग 3.85 करोड़ नए वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से वर्ष के दौरान लगभग 3.6 करोड़ वृक्षारोपण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाल ही में समाचारों में रहा खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? बेंगलुरु, लद्दाख, चंडीगढ़ या फिर न्यू दिल्ली? जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लद्दाख। लद्दाख में खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय स्थित है। लद्दाख में भारतीय सेना ने 26 जुलाई को, कब? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। लद्दाख के आर्यन घाटी में स्थित यह स्मारक कैप्टन मनोज पांडे जैसे सैनिकों की बहादुरी का सम्मान करता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।